किसान साथियों नमस्कार। एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं कि जो हम चाहे वो छायादार पौधे हैं, चाहे वो बागवानी के पौधे हैं, तो लगाने की जो विधि है वो बहुत ही एक शानदार विधि पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप 2 मिनट के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से पौधे लगा सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हम प्लांटेशन करते हैं कि बहुत से पौधे हमारे मर जाते हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है पौधे लगाने का, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार ये विधि, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहना। यह विधि सॉफ्ट मिट्टी और दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ माँ का दूध पीता है और उसके बाद में हम उसको फ्रूट्स या दलिया वगैरह देते हैं, इसी प्रकार जो ये विधि है इसके अंदर बहुत ही कम खाद खुराक की एक बार पौधे को जरूरत होती है। जो आप देख रहे हो हमारे पौधा, इसका पॉली बैग है वो 1 फीट लंबाई है इसकी, 12 इंच, और परिधि इसकी 9 इंच है। जो हमने जो खड्डा लगाया है वो करीबन 14 इंच का खड्डा है, गहराई इसकी 14 इंच है। तो जो हम ये पौधा लगाने जा रहे हैं इसके 2 इंच मिट्टी ऊपर आनी चाहिए ताकि एक स्मूथली ये पौधा खड़ा हो सके। और आप देख सकते हैं कि इसमें खाद खुराक है वो भी बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए, क्योंकि अभी ये बच्चा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जैसे बच्चे को खुराक कम चाहिए, वैसे इसको खुराक की कम एक बार जरूरत होती है। इसमें हम केंचुआ खाद ले सकते हैं, गली सड़ी गोबर की खाद ले सकते हैं, और अगर रासायनिक खाद में हम थोड़ा मोटा प्रयोग करना चाहें तो हम थोड़ा कुछ दाने सुपर के या DAP हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि जो इसके खाली जो जगह है उसकी ठुकाई हमें बहुत अच्छी तरह से कर देनी चाहिए, ताकि जो गैप है वो ज़मीन और ये जो पॉली बैग का हमारा एक गाची है उसके बीच में नहीं रहना चाहिए। जो अगर इसके अंदर बीज का अगर गैप रहेगा तो पौधा मरने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप देख सकते हैं लगातार इसकी जो बढ़ाई है वो सही तरह से होनी चाहिए ताकि एक स्ट्रक्चर इसका बढ़िया बन जाए। और ख़ास बात एक और भी है इसके अंदर कि जो मिट्टी है वो तने के साथ ऊंचाई उसकी करनी चाहिए हमें। और एक घेरा हम बना सकते हैं जिसमें पानी डालने के लिए। जो पानी है वो तने के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो भी खुराक पौधा लेता है उसके जो रूट्स होते हैं वो बाहर की साइड एक कनोपी के साथ बाहर की साइड होते हैं। और अगर हम ज़्यादा पानी तने के पास लगते हैं तो बीमारी आने का डर ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं कि 2 मिनट के अंदर 2 या 3 मिनट में मात्र हम ये पौधा हम लगा चुके हैं। अब ये एक घेरा हम पानी के लिए बना रहे हैं। आप चाहे लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर बागवानी कर रहे हैं, चाहे आप 1-2 पौधा हमारे घर में वाटिका में लगा रहे हैं, गृह वाटिका में लगा रहे हैं, चाहे हम कहीं भी हमारे जो सार्वजनिक जगह है वहाँ छायादार पौधे लगा रहे हैं, इसलिए बहुत ही एक शानदार विधि है। और 2-3 मिनट के अंदर हम एक पौधा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पूरा घेरा बनने जा रहा है ताकि इसके अंदर 10-20 लीटर पानी का हमारा भराव हो जाए। और इसमें हमने थोड़ी मोटी खुराक भी जो एक पौधे को चाहिए, एक बच्चे की तरह जिसको चाहिए, वो हमने दे दी है। और पूरा एक घेरा एक कंप्लीट ये किया जा रहा है। और ये देखो कितना शानदार पौधा ये अब लग चुका है ज़मीन के अंदर। और इसकी जो ठुकाई है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पूरी तरह होनी चाहिए, ताकि हवा, अगर हम ठुकाई नहीं करेंगे तो गर्म हवाएं उसके जाकर पौधे को जला सकती हैं, उसके रूट्स को कंप्लीट डिस्टर्ब कर सकती हैं। और एकदम ये एक पूरा घेराव बन गया, इसको खुराक भी मिल गई और ये पौधा भी ये शानदार चलेगा। अब इसमें हम जैसे साल में 2 बार हमें खाद देनी होती है। एक समय होता है हमारा जनवरी-फरवरी का और दूसरा होता है जुलाई-अगस्त का। उस टाइम हमारी रूट्स की मूवमेंट चलती है, उस टाइम हमें खुराक देनी चाहिए। बार बार हमें खुरपी की सहायता से पौधे की रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम बार बार हम पौधे के रूट को डिस्टर्ब करते हैं तो पौधे का जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होती है। तो जो एक इसका साइंटिफिक जो तरीका है वो फरवरी का और जुलाई और अगस्त में हमें पौधे को खाद देनी चाहिए। अगर ड्रिप की सहायता से हम बागवानी कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, तो हम ड्रिप की सहायता से सॉल्युबल फर्टिलाइजर दे सकते हैं। किसान साथियों, कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम पौधे का जाड़ा निकालने के चक्कर में और तो उसकी बहुत गहराई तक फीट आधा फीट तक उसकी खुदाई कर देते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो फ्रूट वाले पौधे होते हैं उनकी तो ऊपरी जड़ें होती हैं। हमें उनकी 3-4 इंच तक निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खाद मिलाना चाहिए, ताकि ऊपरी उसके रूट्स होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं और वो खुराक लेते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान रखने वाली होती है। खुराक पौधा जो है वो ऊपरी चाले से लेता है, ऊपरी रूट से लेता है, बहुत ही हमारे बाल की तरह उसके रूट्स होते हैं। किसान साथियों, जहाँ बहुत ही पथरीली, कंकरीली
वह सख्त परत वाली ज़मीनें होती हैं, उसमें हमें 3x3 का ही गड्ढा लगाना चाहिए ताकि हम पौधे को अच्छी तरह से उसके रूट चला सकें। ये जो मैंने विधि बताई है ये बहुत ही हमारी नरम मिट्टी जो दोमट मिट्टी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रकार पौधा लगाकर बहुत शानदार बागवानी या अपनी किचन गार्डन में या सार्वजनिक जगह पर हम छायादार या फलदार पौधे लगा सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे एग्रीकल्चर समृद्धि चैनल को नई नई वीडियोस, अच्छी जानकारी की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।